नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज बहुत बड़ी एक खुशखबरी है और वह खुशखबरी उन सभी लोगों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से बीटीसी, वीएड तो किए हुए हैं और यूपी टेट और सी टेट को भी क्वालिफाई किए हुए हैं, परंतु उनको इंतज़ार है एक जॉब का। गुनाह उनका यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है और इंतज़ार है एक जॉब का जिसके लिए उन्होंने बहुत सपने सजा रखे हैं। बहुत लंबे समय से शिक्षा यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में अपने आप को जोड़े रखा है और माता पिता की एक उम्मीद को कायम रखने के लिए वह हर दिन अपने संघर्ष के साथ सुबह में उठते हैं और शाम को एक निराशा के साथ जो है सो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद आज कुछ नया हो, परंतु ये गुनाह है उनका कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, जिसके कि शिक्षा भर्ती प्रणाली को लेकर और शिक्षक भर्ती प्रणाली को लेकर हम काफ़ी पहले चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसी निराशा को अब दूर करने का समय आ चुका है। ठीक है, अब आपको ज़रूरत है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की और आज हम आपको बताने वाले हैं कि उस मोटिवेशनल का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है वह मोटिवेशनल अपने आप को रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको एक खुशखबरी दे देते हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार में है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023-24, क्योंकि 23 नहीं कहेंगे अब हम इसको कहेंगे 23-24। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूचना क्या है। देखिए, पता लगा है, यानी कि सूत्रों के अनुसार पीछे अखबार में भी एक खबर दी गई थी, लगभग 2-3 दिन पहले एक दिन अखबार में दिया गया था कि पदों की संख्या यानी कि आपके प्राइमरी टीचर, यानी कि यहाँ पद का नाम क्या है, आपका पद का नाम है असिस्टेंट टीचर, यानी कि क्या है असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर जो होते हैं इसमें। तो आपका पदों की संख्या कितनी है, 51,112 पद यहाँ पर आने वाले हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, जिसमें बहुत लंबे समय से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। लगभग 5 साल हो चुके हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वह कोर्ट में अब तक चल रहा है। समझ गए? तो उसी को लेकर जो है ये भर्ती जो है थोड़ी फिर भर्ती प्रक्रिया लेट हुई है। तो पदों की संख्या कितनी है? 51,112। ठीक है, और आपके पद का नाम क्या है? असिस्टेंट टीचर। अब बात करते हैं पहले उन बच्चों के लिए जो नए कैंडिडेट हैं, जो अभी चैनल से जुड़े हैं और उन्होंने भी टीचर भर्ती के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार है। तो देखिए, शैक्षिक योग्यता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी हो, बैचलर डिग्री विद, यानी बैचलर डिग्री के साथ, विद मतलब होता है साथ, 2 इयर्स, वीएड हो, डीएलएड हो या फिर बीटीसी एग्ज़ाम। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कहा है कि बैचलर डिग्री विद 2 इयर्स, वीएड, डीएलएड और बीटीसी अगर कैंडिडेट ने कर रखी है तो वह भी इस पद के लिए योग्य है। ठीक है, आगे और बताते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये आपको प्राइमरी लेवल के लिए है सी टेट का फर्स्ट पेपर, यूपी टेट का फर्स्ट पेपर, इनमें से कोई सा एक जो है एग्ज़ाम आपने पास किया हो। जूनियर लेवल के लिए सी टेट का सेकंड पेपर, यूपी टेट का सेकंड पेपर भी क्वालिफाई क्या हो, वो जूनियर लेवल होता, परंतु यहाँ पर क्या है प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर यहाँ पर और यूपी टेट का ही फर्स्ट पेपर, इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ फिर अगर दूसरे पॉइंट में बात करें, ये पहला पॉइंट था, अगर ऐसा है तो दूसरे पॉइंट में अगर बात करें तो बैचलर डिग्री विद 2 ईयर डी एड, क्या है डी एड। तो ये भी 2 ईयर जो होता है डी एड इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में डी एड कर रखा है, क्योंकि अलग अलग विभाग में अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये डी एड होता है। तो यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में कर रखा हो। ठीक है, किसमें? इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में। ठीक है भाई। अब और इसके है, और का मतलब है स्पेशल एजुकेशन फॉर्म NCTE, यानी किससे कर रखा हो, ये NCTE से कर रखा हो। और अगर ये दूसरा पॉइंट भी किसी कैंडिडेट के पास है, ये वाली योग्यता भी रखता है, तो उसको भी क्या करना है, उसको भी प्राइमरी लेवल में सी टेट पास करना है और यूपी टेट एग्ज़ाम पास करना है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी अगर आप प्राइमरी टीचर में ये योग्यता रखते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, बैचलर डिग्री है और उसके साथ साथ आपने जो भी इनको ये यूपी टेट और सी टेट का फर्स्ट पेपर को पास करने के लिए बोला है, इन्हीं के साथ साथ ही नहीं आपकी तैयारी हो सकती, क्योंकि अब जो तैयारी होनी है उसके लिए आपको ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी बात है, करना है। अब पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अब जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलेंगी, तो जब तक यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा 2023 का, क्योंकि अभी 2023 का तो हुआ नहीं है, 2022 का ही हुआ है, तो 2023 के यूपी टेट के बाद
2023 की यूपी टेट के बाद जब जाकर वह आपको सुपर टेट देंगे, जिसे हम सुपर टेट के लिए जानते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, अभी जो है बीएड और बीटीसी वालों के एग्ज़ाम तो चलो सेमेस्टर वाइज होते हैं, बीएड के भी अभी एग्ज़ाम जो है समाप्त हुए हैं। उन्हीं के चलते जो है बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी की, पूछा कि सर बताइए कि कब वैकेंसी आएंगी, कैसे है। तो मैं उनके लिए ये खासकर बता रहा हूँ। देखिए ऐसा होगा कि अगस्त में यूपी टेट 2023 वाले का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो, सॉरी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 20-25 दिन में ही एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो अगस्त यूपी टेट 2023, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वो जो एग्ज़ाम कराएंगे वो नवंबर में एग्ज़ाम कराएंगे। कब कराएंगे? नवंबर में एग्ज़ाम कराएंगे और कहीं जाकर दिसंबर के लास्ट वीक में क्या दे देंगे? रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम वाली कंडीशन रहेगी। एग्ज़ाम और रिजल्ट वाली कंडीशन जो रहेगी वो कब रहेगी? नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि ऑनलाइन, अब सुपर टेट के लिए, प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए, यानी कि इन पदों के लिए ऑनलाइन कब होगा? तो अगर प्रक्रिया तेज़ हुई, अगर सरकार ने प्रक्रिया तेज़ की, बहुत तेज़ी से की, तो देख लीजिए दिसंबर और जनवरी 2024 में जो है ये लोग क्या कर देंगे, यानी कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में इस चीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, इस तरीके के पहले भी ये बहुत सारे मेमोरेंडम जो है तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप समझ लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। सबसे पहले तैयारी आप किसकी करेंगे? अगर आपने यूपी टेट भी क्वालिफाई किया है, अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो पहले तो आप यूपी टेट की तैयारी कीजिए, यूपी टेट की, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं है कि वो कब यूपी टेट के भी नंबर काउंट करने शुरू कर दे। क्या पता नई वैकेंसी में यही कर दे। पीछे अखबार में भी सुना गया था कि यूपी टेट को जो है, अब यूपी टेट जो भी क्वालिफाई करेगा तो सुपर टेट में उसी के नंबर काउंट होंगे, उसको भी नंबर के रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आपका यूपी टेट का जो सिलेबस है वो 30 क्वेश्चन जो हैं वो गणित के हैं, 30 ही क्वेश्चन जो हैं आपके सीडीपी के हैं, और 30 क्वेश्चन जो हैं वो भाषा के हैं, वो हिंदी हो सकती है या फिर संस्कृत, हिंदी के हैं, हिंदी के, और 30% जो है वो आपकी भाषा के हैं, वो संस्कृत, उर्दू कुछ भी हो सकती है, ठीक है भाई। और आपके यहाँ से 30% जो हैं वो ईवीएस के हैं। किसके हैं? ईवीएस के। इस तरीके से आपको जो करना है वो 150 क्वेश्चन की तैयारी करनी है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। और इसमें जितने भी हो सकें, यानी कि 150 यहाँ पर टोटल है, ठीक है। नो निगेटिव, यानी कि नो निगेटिव यहाँ पर होती नहीं है। तो आपको तैयारी पहले इसकी करनी है, क्योंकि अगर आपने 150 क्वेश्चन की तैयारी कर ली है, अगर 150 क्वेश्चन की तैयारी कर ली, यानी कि यूपी टेट की तैयारी आपने कर रखी है, ठीक है, या सी टेट की आपने तैयारी कर रखी है, तो उसका बेनिफिट आपको जो है वो सुपर टेट में ही मिलने वाला है, ठीक है। और अदर वैकेंसी भी निकलती रहती हैं, जैसे कि अभी तुमने देखा अगस्त में पेपर सी टेट का भी होने वाला है, ठीक है। आपके ऑफलाइन पेपर होगा सी टेट का, तो आप उसमें भी थोड़ा सा इसको आपके लिए हेल्प हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, क्योंकि वैकेंसी तो अब आनी है, क्योंकि चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले जो है आपको देखने मिलेंगी वैकेंसी ज़रूर, ठीक है भाई। वैकेंसी देखने को बहुत ज़रूरी है, मिलेंगे, क्योंकि 24 में आपका पेपर है, तो ये समझ लीजिए सरकार का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सरकार चाहेगी अपना एग्ज़ाम अच्छा करने के लिए, और उस एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस किसका होगा? सरकार प्लस तुम्हारा भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो आपको भी अपना परफॉर्मेंस बनाने के लिए क्या कभी हिम्मत नहीं हारना। जब इतने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी इंतज़ार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी अगर आपको कोई क्वेरी अगर लेनी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर 9456962764। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर हमसे चाहिए होती है, तो किसी भी फील्ड में, वो शिक्षा क्षेत्र हो या आपका वैकेंसी को लेकर हो, ठीक है, या कोई आपका ऐसा हो कि आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना है, तो आप चाहते हो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से नई कोई भी, तो हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और ऐसी जानकारी सबसे जल्दी और सबसे तेज़ पाने के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आप नोटिफिकेशन बेल भी दबाएंगे, और जब बेल दबाएंगे तो जैसे भी कोई भर्ती आएगी, कोई सूचना आएगी, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, और एकदम आपके पास वो नोटिस पहुँचेगा। और
तैयारी के लिए लगे हुए हो, जो आपकी आंखों में सपने हैं माँ बाप के, उन सपनों को आप साकार कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।